नमस्कार, सिटी न्यूज़ की खास पेशकश कैंपस टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। एक बहुत ही कॉमन पर वेरी पावरफुल कोटेशन है, इट्स जस्ट द क्वालिटी दैट मैटर्स। और शायद इसीलिए श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अब अपनी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के कारण श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस बन गया है। तो सन 1987 यानी 1987 से जो यात्रा शुरू हुई है वो कैसी रही और इस बदलाव का क्या कारण रहा, आइए हम जानते हैं कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज थॉमस सर से, जो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स को भी, कि श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अब श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस बन गया है। तो ये 1987 से जो फाउंडेशन शुरू हुआ, कैसी यात्रा रही और उसके बाद में इसका बदलाव का कारण क्या रहा, वो हम जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैष्णव ट्रस्ट ग्रुप जो है वो बहुत ही विजनरी ग्रुप रहा है और 1884 में ट्रस्ट स्टार्ट हुआ और एक विजन के साथ वो लोग आगे बढ़े और उसका परिणाम ये हुआ कि समय के जैसी आवश्यकता रही उस हिसाब से ट्रस्ट आगे बढ़ता गया। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ट्रस्ट के जो वरिष्ठ विजनरीज थे उन्होंने उस समय गर्ल एजुकेशन की बात करी, जिस समय लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजा नहीं जाता था। तो इस तरह की विजनरी लीडरशिप जो आगे बढ़ते बढ़ते वैष्णव प्रबंध संस्थान आज एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपने जैसे कहा कि क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो यही कारण है कि वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अब वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस हो गया है। उसका कारण भी बहुत यही रहा है कि समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थान प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि साइंस के एरिया में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ऐसा उनका विज़न है कि आने वाले समय में 2035 तक ऐसी संस्थान जो नैक के द्वारा ए ग्रेड या उससे अधिक ग्रेड प्राप्त होंगे और बहुविषयी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ाएंगे और 3000 से ज़्यादा जहाँ छात्र पढ़ेंगे, ऐसी संस्थाओं को उनकी गुणवत्ता शिक्षा के लिए आगे आने वाले समय में इंडिपेंडेंट डिग्री अवार्डिंग संस्थान का दर्जा मिलेगा। तो हमारे संस्थान के विजनरी लीडरशिप और उसको आवश्यकता को देखते हुए हमने साइंसेस के कोर्सेज, जिसमें कंप्यूटर साइंस हमारे यहाँ कई वर्षों से चल रहा था, बट हमने सोचा कि इसमें बायो साइंसेस कोर्सेज और ऐड किए जाएं, जिसका कि परिणाम है कि हमने 2023 से के प्रारंभ से ही बायो साइंसेस कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए, जिसमें एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आदि कोर्सेज का हमने प्रारंभ किया। इसलिए इसका नाम और एक और हम लोगों ने महसूस किया कि जब 2023 में हमने बायो साइंसेस कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए तो सभी छात्रों का ये था कि, और हमारे अनुभवों से भी हमें पता लगा कि छात्र जो हैं वो मैनेजमेंट पढ़ के हमारे यहाँ कोर्सेज के बारे में जानने नहीं आ पाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये संस्थान तो मैनेजमेंट में स्पेशलाइज कर रहा है। तब ऐसी आवश्यकता हुई और हमारे ट्रस्टीज़ और मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इस 2024 वर्ष से संस्थान का नाम श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से परिवर्तित कर श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस रखा जाए। यही कारण था। क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप दे रहे हैं तो वो तो नाम जो है मैनेजमेंट के साथ में साइंस, इससे बच्चों को और सभी को एक लाभ मिलेगा। सर, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, जैसे कि आपने बताया, नैक परिषद द्वारा ए ग्रेड उससे भी ज़्यादा अंकों से प्राप्त हुए हैं, तो अब आगे का लक्ष्य क्या है आपके कॉलेज का? देखिए, क्वालिटी एक कंटिन्यूस परसुएंस है, परस्यूट है, जिसको हर संस्थान को या किसी भी कार्य में क्वालिटी को परस्यू करते रहना, ये एक ग्रोथ की और उस क्षेत्र में
अपनी एक अलग पहचान बनाने की का प्रतीक है। तो नैक एक्रेडिटेशन के जो लाभ है वो एक गुणवत्ता शिक्षा एक प्रणाली के माध्यम से, एक प्रोसेस के माध्यम से, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के माध्यम से हमारी संस्थान शिक्षा दे रहा है। और उसको अगर नैक ए ग्रेड देता है तो वो ये इस बात का प्रतीक है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है और इससे पेरेंट्स को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ बच्चे को अगर दाखिला दिलाया तो सबसे जो ट्रस्ट का एक उदारवादी सेवा भाव जो है कि बच्चों से कम फीस लेके उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना ही संस्थान का लक्ष्य रहा है। और नैक का ए ग्रेड होने से ये बात एक प्रमाणित है कि ये यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। जी। सर, आपके कॉलेज में अटेंडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है, अवेयर भी है, तो क्या कारण है अटेंडेंस और प्रेजेंट होने के लिए आप विद्यार्थियों को इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रिक्ट और फोर्स करते हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो वो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है। और जिन स्कूलों में बच्चा निरंतर जाके जब वो 12th में पास होके निकलता है तो उसका एक तरह से 70%, 60 to 70% उसका मानसिक शारीरिक विकास हो चुका होता है। बट एक अवधारणा ये है कि जब उच्चतर शिक्षा में वो प्रवेश करता है तो जो भी उसने आधारभूत ज्ञान अर्जित किया है उसको जब वो व्यवहारिकता में समझेगा नहीं तो उस जो आधारभूत शिक्षा है उसका स्वरूप गड़बड़ा जाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 12th के बाद हायर एजुकेशन में बच्चा आने के बाद अगर वो कॉलेज नहीं जाता है तो उसके द्वारा जो 12th तक जो भी ज्ञान उसने लिया है उसका वो व्यवहारिकता में उपयोग नहीं कर पाता है और रोजगार योग्य नहीं बन पाता है। तो जो भी आधारभूत शिक्षा है अगर उसको बच्चे को पूरी तरह एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको बोलते हैं हम, अनुभव करके, और वो क्लास में आएगा, प्रोजेक्ट्स करेगा, बहुत सारी एकेडमिक एक्टिविटी होती हैं, एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटी, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जब बच्चा करता है तभी उसका सर्वांगीण विकास होता है। और यही कारण है कि हम लोग अटेंडेंस पर जोर देते हैं। आप पाएंगे कि बच्चा अगर उसने 12th में उसकी अच्छी स्कूलिंग नहीं भी हुई है, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं भी हुई है, कई बच्चे हैं बहुत ही गरीब परिवार के हैं, बहुत ही मुश्किलों से उनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट अगर वो कॉलेज ही नहीं आएगा तो उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान और वो रोजगार योग्य बन ही नहीं सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमने ये महसूस किया कि अगर अटेंडेंस बच्चे की रहेगी, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो क्लासेस के थ्रू लेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंडस्ट्री विजिट होती है, उसको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज करने होते हैं। तो जब बच्चा कॉलेज आएगा तो ये सब करेगा तो उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। और ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। मैं तो मानता हूँ कि, और जैसा कि मेरा अनुभव भी है कि साउथ में जो हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ 75% नहीं, वहाँ 85%, 90% अटेंडेंस मैंडेटरी है और उसमें वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही कारण है कि उच्च शिक्षा का स्तर साउथ साइड में बहुत अच्छा रहा है और अभी हमारा नॉर्थ साइड में स्पेशली मध्य प्रदेश किसी कारण से पिछड़ रहा है। और ये ज़रूरी है कि इस तरह के संस्थान, जो अच्छे संस्थान हैं, वो अटेंडेंस पर जोर देते हैं। तो हम एक गुणवत्ता शिक्षा तभी दे पाएंगे जब बच्चा अटेंडेंस अपनी पूरी रखेगा और उसका फ़ायदा उसको मिलता भी है। जब बच्चा यहाँ से बाहर निकल के किसी उच्च पीजी करने जाता है, दूसरे कॉलेज में जाता है, तो वो पूछता है बच्चे से, स्कूल वाले भी पूछते हैं कि भाई ये वैष्णव प्रबंध संस्थान का बच्चा है तो बहुत अच्छी उसको क्वालिटी एजुकेशन मिली है और उसका लाभ बच्चे को मिल रहा है। यहाँ तक कि बच्चे विदेश भी हमारी संस्थान से पढ़कर विदेश भी जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, भविष्य में अच्छा कर रहे हैं।
सर एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के अलावा जब मैं कॉलेज में एंटर हो रही थी तो इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा है टीचर्स का और स्टाफ का और सबका कि आई थिंक स्टूडेंट्स को एक अटेंडेंस मेंटेन करने से उनको बहुत सारे बिहेवियरल डेवलपमेंट बहुत कुछ होंगे, तो उन्हीं के लिए ही फ़ायदेमंद है ये सब। जी सर, वो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब से भी मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। सर आप श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस स्कॉलरशिप प्रदान करता है, तो किस परसेंटेज पर स्कॉलरशिप्स मिलती है बच्चों को, उस पर कुछ आप अगर प्रकाश डालना चाहें हमें बताएं। देखिए, मुझे बड़े गर्व के साथ मुझे कहने में संकोच नहीं है कि श्री वैष्णव ट्रस्ट का जो उदारवादी विजन है, ये ट्रस्ट जो है वो सेवा के भाव से, ना लाभ ना हानि के भाव से काम करता आ रहा है। और ये उसके हर संस्थाओं में इस बात से प्रदर्शित होता है कि फीस जितनी भी हो, बच्चा जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उसकी मदद करना और मेरिटोरियस स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता देना, यही कारण है। और हमारे श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूनिक एक स्कॉलरशिप हम लोग प्रदान करते हैं। वो स्कॉलरशिप ऐसी है कि कोई भी छात्र जिसके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में जैसे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में या ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में 60 से 75% के बीच अगर उनके मार्क्स आते हैं तो उनको 20% की स्कॉलरशिप, उनको कोई आवेदन नहीं करना है, वो स्वतः प्राप्त होती है। बस जब आप मार्कशीट जब पता चलती तो 60 to 75%, हाँ, उससे हम पूरी बच्चों की लिस्ट नहीं करते हैं, उसी में से 60% और उसके अबाव और 75% के कम बच्चे हैं उनको हम ले लेते हैं। ऐसे ही 75% से अधिक के बच्चों मार्क्स के प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हम लोग छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। तो एक वर्ष में मतलब जो छात्रवृत्ति है वो संस्था द्वारा जो फीस प्राप्त हुई है उसी में से ही 1 करोड़ से भी अधिक मतलब हम छात्र को वापस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्कॉलरशिप है जो कि ये बताता है कि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, गरीब बच्चों को मिले और पढ़ने के लिए उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी फीस से ही हम उन्हें स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं ताकि वो पढ़ें। और पढ़ने के लिए बस मिनिमम जो उनकी अटेंडेंस है वो 75% होना ज़रूरी है। वो उसे सरकारी जो छात्रवृत्ति मिल रही है उसके अलावा हमारी छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्कॉलरशिप है और जिसका लाभ छात्रों को मिल रहा है, इससे बहुत सारे छात्र लाभान्वित हुए हैं। एक बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है ये और मोटिवेशन मिलता है छात्रों को कि आगे भी वो इसी तरह से 75-80% लाते रहेंगे तो हमेशा एक पुश मिलेगा उन्हें, तो एक सपोर्ट मिलता है सर उन्हें। सर अब एडमिशन और जो प्लेसमेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो प्लेसमेंट है, तो श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के प्लेसमेंट कैसे रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कौन सी कंपनीज और किस तरह के बच्चे किस तरह से प्लेस हुए हैं, आप बताएं हमें। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना, उस ज्ञान का उपयोग अपने रोजगार के माध्यम से हम लोगों ने किया। पर आजकल जैसा कि कल्चर हो गया है, डिमांड हो गया है कि भाई छात्र आते ही पूछता है कि प्लेसमेंट क्या है, तो उस बात को भी हमारे संस्थान ने बहुत गंभीरता से लिया है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जिसकी अलग अलग रूप हो गए हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट रिलेशन, अलग अलग नाम हो गए हैं। वो एक अलग से एक विभाग है जिसके अंदर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स की एक टीम है। जब बच्चा प्रवेश लेता है तब से उस बच्चे पर उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम होता है और उसकी अंग्रेज़ी, उसका कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो, इस पर पूरे वर्ष काम चलता है। उनकी अलग से क्लासेस लगती हैं जो कि करिकुलम का पार्ट नहीं है, उसके अतिरिक्त हम लोग उस पर काम करते हैं और बच्चे को इंटरव्यूज़ के लिए, कंपनी में प्लेसमेंट्स के लिए तैयार करते हैं। उसका परिणाम यह है कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका प्लेसमेंट होता है, चाहे वो यूजी के प्रोग्राम्स हों, बीबीए, बीसीए के बच्चे हों, उनका भी प्लेसमेंट होता है हमारे यहाँ।
और आप ये माने कि दुनिया की सब बेहतरीन कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं, जिसमें से डेलॉयट, S&P ग्लोबल और भी बहुत सारी नामी ग्रामी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स करती हैं। बैंक्स सारे हमारे यहाँ आते हैं, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सभी बैंक्स ने हमारे यहाँ बच्चों को लिया है। और प्लेसमेंट के लिए बच्चे का अपने इंटरव्यू के लिए तैयार करना और अपनी डोमेन नॉलेज, जिस एरिया में उसने पढ़ाई की है उसकी बहुत अच्छी जानकारी होना, वो उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो अमूमन 70% के लगभग हमारे प्लेसमेंट हर वर्ष होते रहे हैं। और ये क्लेम करना कि 100% प्लेसमेंट, ये गलत होगा, क्योंकि बच्चा, ये प्लेसमेंट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट, हाउ हार्ड ही प्रिपेयर्स फॉर हिज प्लेसमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट मिलना बच्चे के अंदर कितनी गंभीरता है, कितना सीरियसली उसने डोमेन नॉलेज लिया हुआ है, प्लस कितना अच्छे से कम्युनिकेशन कर पा रहा है, तो उस बच्चे को ज़रूर प्लेसमेंट मिलता है। और कई बार अच्छे बच्चों को एक से ज़्यादा ऑफर्स होते हैं, तो they can choose the options. हाँ, कई बच्चे हैं जो थोड़े से एवरेज होते हैं, तो उनको थोड़े ज़्यादा कंपनीज में बैठ के उनको फिर उनकी जो कमियां होती हैं वो उसको इम्प्रूव करते हैं, उनके लिए उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट को सपोर्ट बहुत करना चाहिए, और वो हम लोग करते हैं। बच्चों से अकेले में बात करते हैं, हर बच्चे की अपनी एक क्षमता और उनकी कमियां होती हैं जो उन्हें इम्प्रूव करने के लिए आए दिन काउंसलिंग भी होती है। तो हमारे लिए काउंसलर भी है, स्टूडेंट काउंसलर भी है, जो उनकी मानसिक जो परेशानियां हैं, एकेडमिक रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए भी उसको काउंसिल किया जाता है। तो हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअलाइज्ड उनको अटेंशन दिया जाता है। इसका कारण है कि बच्चे जो लोग वीक होते हैं उनको भी हम लोग एम्पावर करते हैं, और वो धीरे धीरे वो भी बच्चे प्लेस होते हैं। यहाँ तक भी आप यकीन मानेंगे, जो बच्चे प्लेस नहीं हो पाते हैं उनको हम आगे आने वाले बच्चों के साथ भी, जो अगर किसी कारण से, क्योंकि ये बात पक्की है कि प्लेसमेंट कैंपस से जिन बच्चों का हो जाता है वो उनकी लाइफ स्मूथ चलती है, क्योंकि वो एक कंपनी में जा चुके होते हैं। अगर जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको जगह से रिस्पांस नहीं मिलता है। तो बच्चों को भी ये थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए कि जब वो पढ़ रहे हैं तो वो ये इस बात को इंश्योर कर लें कि मुझे यहीं से इंस्टीट्यूट से कैंपस लेके जाना है, तो मैं करियर का जो मेरा टेक ऑफ हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे सीरियस नहीं होते हैं और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हम अटेंडेंस उसमें भी बहुत सख्त रखते हैं, तो जो बच्चे सीरियस होते हैं उनको प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उनका गारंटीड है, हो जाता है। बट जिनका नहीं होता है ना, वो बाद में उनको अगर वो इंडिविजुअली किसी कंपनी को भेजेंगे तो वो गारंटीड नहीं है, उनको स्ट्रगल करना है। पर उनको भी आप हर तरह से सपोर्ट करते हैं। हाँ, जाने क्योंकि के बाद कॉलेज भी तो जब चाहता ही है हमेशा कि बच्चे प्लेस हो, अच्छा प्लेसमेंट मिले, और कंपनी जब आती है तो वो भी चाहती है कि हम बच्चों तो को लेकर चाहते हैं जाए। हमारा 100% बच्चा प्लेस हो, हाँ। बट प्रयास जारी रहते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर 52 प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंदौर में, तो श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस किस तरह से अलग है इन सब कॉलेजेस से? और इसके बाद एक और क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मॉरल वैल्यूज़ जो नैतिक मूल्य हैं स्टूडेंट्स में, कि आप क्या डालते हैं, किस तरह से डालते हैं, इस पर भी आप कुछ बता पाएँ हमें? जी देखिए, एक अवधारणा हर बच्चों में आजकल हो गई है कि स्कूल में तो बहुत ज़्यादा अनुशासन रहता है, और जब वो छोटे होते हैं तो अनुशासित किया जाता है उनको। अब कॉलेज में आने के बाद तो हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छ हैं, मस्ती की पाठशाला है। बट उसमें हो क्या रहा है कि बच्चे मस्ती करें, लेकिन वो एक सामाजिक दायरे में, जो समाज के नियम कायदे कानून है उसमें रह के करें तो बहुत अच्छा रहता है। एक अच्छे समाज का, एक भविष्य का विकास हो सकता है। पर आप देख रहे हैं, जब से इंटरनेट और मोबाइल, सोशल मीडिया ये एक्टिव हुए हैं, बच्चों में जो नैतिक मूल्यों का काफ़ी ह्रास हुआ है। और आप देख रहे हैं कि चाइल्ड क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, बच्चे यंग एज में सुसाइडल बहुत हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हायर एजुकेशन के ऊपर, उच्च शिक्षण संस्थानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है।
तो ये बात जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि छात्र जब कॉलेज में आए तो उसको इन सभी मूल्यों से, जो संस्कार हैं, हमारी देश की संस्कृति हैं, इसके बारे में उनको गंभीरता से बताया जाए। तो इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में थ्रू आउट ईयर्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं। और टीचर्स को विश करना है, एटिकेट्स जो हैं, अपने सीनियर को कैसे उनको मैनरिज्म है वो उनको बच्चों को बताए जाते हैं। इवन अनुशासन में रहना भी बहुत कड़ाई से उनको बताना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि कॉरपोरेट में जब वो रोज़गार के लिए जाएंगे तो वो उनका संस्थान कहाँ से पढ़ा है वो पूछते हैं कि भाई आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं तो भी संस्थान की तारीफ होती है, और आप इनडिसिप्लिन्ड हैं तो भी संस्थान की बुराई होती है। तो हमको लगता है कि जब बच्चा हमारे यहाँ अगर एडमिशन लिया है तो वो सारे मूल्यों को समझे, उसमें डिसिप्लिन सबसे ऊपर है और नैतिक मूल्यों का उनके अंदर समावेश होना चाहिए। उसके लिए हम समय समय पर जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जो जिनसे लोग बाग बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं, उन गुरुओं को हम बुलाते हैं, उनके प्रवचन सीख सकते हैं कुछ। हाँ, उनके उपदेशों से आए दिन हम लोग वो कराते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे जो वैल्यू बेस्ड संस्कारों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम हैं वो बहुत करते हैं। और इवन टीचर्स को भी इस तरह बात की मतलब उनके गाइडेंस में भी बच्चे वैल्यूज़ को समझते हैं और धीरे धीरे उनका जो है मूल्यों के साथ उनका कोर्स समापन होता है। मुझे लगता है कि जो छात्र यहाँ से पढ़कर जाते हैं, इन संस्कारों के साथ जाते हैं, तो वो एक समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह बने, इसका प्रयास हम लोग करते रहते हैं। और शायद यही एक डिफरेंस दिखाता है 52 कॉलेजेस जो हैं उनमें सभी जो मैंने हाँ मतलब कॉलेज सब अपने लेवल पर बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कम फीस में मूल्य आधारित शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है और बच्चों से इंडिविजुअलाइज काउंसलिंग के थ्रू इस पर प्रयास किया जाता है कि वो बच्चा अपने नैतिक राह को ना छोड़े और एथिकली चले और एक अच्छा नागरिक देश का बने, ऐसा प्रयास करने की कोशिश की जाती है। सर, शहर के बाहर से जो विद्यार्थी आते हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो होती है और भोजन की व्यवस्था, उसमें कई बार बहुत तकलीफ आती है। तो श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस किस तरह से हेल्प करता है इन स्टूडेंट्स को जो बाहर से आ रहे, जो कई स्टूडेंट्स और माता पिता होंगे जो देख रहे होंगे हमें कि वो भेजना चाहते, तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं उन्हें, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, होता है? देखिए, श्री वैष्णव ट्रस्ट में जो जितने भी संस्थाएं चल रही हैं उनके लिए सबके लिए सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है। हमारे संस्थान का भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है और उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मतलब जो संभ्रांत परिवारों के बच्चे आते हैं उनको एसी की डिमांड रहती है, तो एसी रूम्स भी हैं और खाना बहुत ही शुद्ध शाकाहारी भोजन और कहते हैं ना न्यूट्रिशियस भोजन। इवन छात्र अपने भोजन का चुनाव हर 15 दिन की उनके ही पूछ के ही वो भोजन का चुनाव होता है, मेनू डिसाइड होता है। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है और उन्हें अगर वो खाना उनकी मनपसंद का मिलता है तो वो खुश रहते हैं। यही है कि कोशिश की जाती है कि जंक फूड छात्र ना खाएं, क्योंकि जंक फूड खाने से आप देख ही रहे हैं कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है, बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है और बच्चे छुटपुट बीमारियों से ग्रसित जल्दी हो रहे हैं। उसका कारण है खान पान, सही पौष्टिक भोजन करना बहुत ज़रूरी है। तो खाने में न्यूट्रिटिव वैल्यू रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और हॉस्टल हमारे पूरी तरह से सुसज्जित हैं। आज की जो मॉडर्न आवश्यकताएं हैं, वाईफाई, इंटरनेट सुविधा सब है उनके अंदर और बहुत अच्छे हॉस्टल हैं और हमारे हॉस्टल की हमेशा कहते हैं ना भर जाते हैं, मतलब फुली ऑक्यूपाइड रहते हैं आपके हॉस्टल। सर, मैं आपसे कुछ
चूंकि आप डायरेक्टर हैं वैश्रव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के, इतने ऊंचे पद पर हैं, तो आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी भावी विद्यार्थी और पेरेंट्स वो आपसे सुन सकें कि आगे भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए और अभी वर्तमान में भी क्या करना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुधर सके। ये बहुत ही स्वर्णिम युग है। आगे आने वाले जो छात्र हैं उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल है, बट उनको ध्यान देना होगा कि एकाग्रता, फोकस जीवन में बहुत ज़रूरी है। और हर नए फील्ड में आए दिन नए फील्ड्स आ रहे हैं, जॉब्स की कमी नहीं है। कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, जॉब्स की कभी कमी नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो स्किल्ड वर्कफोर्स की रहेगी। तो अपना पढ़ाई के साथ साथ स्किल एनहांसमेंट जो लोग करेंगे, क्योंकि ये हमने देखा है कि डिग्री बहुत मिल रही हैं बच्चों को, लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। सब्जेक्ट के जो पढ़ाई करें बच्चे, वो टोटली इंटरनेट पर डिपेंडेंट नहीं रहें। हर विषय की जो पुस्तकें हैं जो लिखी गई है बहुत ही रिसर्च करने के बाद, उन पुस्तकों से ज्ञान लेके तभी उन पढ़ाई पूरी करें। क्योंकि अभी आजकल एक कॉमन ट्रेंड चल गया है कि सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन क्या है, एडिटेबल है, वो कंटेंट ऑथेंटिकेट है कि नहीं, उसकी जानकारी अगर उन्हें हो तो अच्छे सोर्सेज से पढ़ाई करें। स्पेशली लाइब्रेरी का इस्तेमाल बहुत करें। और भविष्य में अगर जो भी दिशा चुन रहे हैं उसमें व्यवहारिक ज्ञान, पढ़ाई के साथ साथ स्किल को अपने पॉलिश करें, तभी करियर अच्छा बन सकता है। और अटेंडेंस का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि सारी पढ़ाई ऑनलाइन करने से आपका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। आप टीम में काम करना नहीं सीख पाएंगे। आप मेंटल जो टफनेस है वो आपकी व्यवहारिक ज्ञान से ही बढ़ती है, घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन करने से नहीं बढ़ती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अच्छे कॉलेज का चयन करें जहाँ पर पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी हो, एक्सपोजर मिले। और आजकल तो कोई एक कॉलेज लोकल कॉलेज नहीं रह गया है, उसकी शिक्षा इंटरनेशनल हो गई, ग्लोबल हो गई। क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ भी कि बच्चे यूजीसी ने क्या है 60-40 का रेशियो कर दिया है। 60% फिज़िकल लर्निंग एंड 40% ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग का मतलब नहीं है कि वो अटेंडेंस तो 75% चाहिए, बट जो लर्निंग है वो 40% आप इंटरनेशनल जो रेप्यूटेड मूक्स कोर्सेज हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसके माध्यम से आप पढ़ाई करते करते वो कोर्सेज कर सकते हैं, जिससे आपका जो यहाँ आप पढ़ रहे हैं डिग्री यहाँ की ले रहे हैं, लेकिन वो मूक्स कोर्सेज जो हैं आपको इंटरनेशनली एलिजिबल बना रहे हैं। तो दोनों का ब्लेंड आपको करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नई पीढ़ी के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे अवसर हैं, बट उन अवसर को अगर पूरा कैश करना है, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है, तो फोकस होके करना पड़ेगा। क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया में बहुत एंगेजमेंट है। आपकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट अगर बहुत ज़्यादा रही तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और ये इस जनरेशन बहुत एनर्जी है, बस वो मैनेज कर लें। सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड, बट यू हैव टू मेक अ प्लान कि एवरी डे हाउ मच टाइम आई शुड स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। देन इफ़ यू आर फोकस, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। स्टिल पीपल आर डूइंग वेरी गुड जॉब, मैनेज कर रहे हैं अपने टाइम को। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा मैसेज है इस नई पीढ़ी को। बहुत ही प्रभावी मैसेज दिया सर आपने कि एक स्वर्णिम काल है और इस काल को अगर इनकैश कर ले स्टूडेंट्स तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सिटी न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पधारने का। और आशा है कि इस इंटरव्यू से आप लोगों तक पहुँच पाएंगे और छात्रों को लाभ मिलेगा इस चीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में श्री वैश्रव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज थॉमस सर।
और अब ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।